प्रभु पर भरोसा रखने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम सबको मालूम है कि 3 अक्टूबर 2022 को खंडवा धर्म प्रांत में आयोजित होने वाला यूथ कन्वेंशन को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रोक दिया गया था। हाँ, क्रिस्तीय धर्म दुनिया में सबसे अधिक सताया जाने वाला धर्म है। एक रिसर्च के अनुसार क्रिस्तीय विश्वासियों का उत्पीड़न 76 देश में 36 करोड़ से अधिक क्रिस्तीय विश्वासी अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न का शिकार होते हैं। हर 7 में से 1 क्रिस्तीय विश्वासी उत्पीड़न का शिकार होते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त सुसमाचार में अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को किन बातों से गुजरना पड़ता है इसके बारे में बताते हैं। ऐसा लगता है यह एक चेतावनी है। लूकास की सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 15 में यीशु कहते हैं, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे। हम सबको मालूम है कि प्रारंभिक ईसाई समुदाय कितने संघर्षों तथा उत्पीड़नों से गुजरा है, लेकिन उन सभी में मसीह में विश्वास और आशा था। वे प्रभु पर भरोसा रखे थे। कलीसिया शहीदों तथा संतों के खून पर स्थापित किया गया है। जो लोग वहां खो गए हैं वे मसीह के लिए जीते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस पर मरे और 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हुए थे। अब वह क्रूस खाली है। यदि हमें उनका अनुसरण करना चाहते हैं तो क्रूस सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्तमान युग में उत्पीड़न हमेशा ऐसे ही नहीं होगा जैसे वह था। हम में से कुछ लोग ने समाज से, अधिकार से, यहाँ तक कि अपने प्रियजनों से भी विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरीकों से कहीं उत्पीड़न का अनुभव किए होंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके अनुयायियों को सताया जाएगा। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 20 में कहते हैं, यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। सिर्फ यह नहीं, उन्हें बताते हैं कि हमारे सबसे करीबी संबंधियों तथा हमारे दोस्त द्वारा भी हमें धोखा दिया जाएगा। लूकास की सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 16 में कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी, मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। प्रभु यीशु न केवल हमें कष्टों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि वे हमें आशा दे रहे हैं कि वे हमारे साथ रहेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। हमें उन पर भरोसा और आशा रखने की आवश्यकता है। संत लूकास की सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य संख्या 15 में इस कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। और वाक्य संख्या 17-18 में कहते हैं, लोग मेरे नाम के कारण तुम पर बहर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। हमें परीक्षाओं के समय अपने प्रभु यीशु पर भरोसा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि नबी इसायाह का ग्रंथ में प्रभु ईश्वर कहते हैं, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपने प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें खींच कर ना ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलेंगे। दुख तकलीफ के समय हमें बस अपने प्रभु में आशा रखनी चाहिए। दुख भी हमें प्रभु में आशा की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि आशा हमें निराश नहीं होने देती। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 3 से 5 में लिखा है, हम दुख तकलीफ में भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, और आशा कभी व्यर्थ नहीं होने देती। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य संख्या 20 में लिखा है, जब हम प्रभु पर आशा रखते हैं तब हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। पुराने विधान में हम देखते हैं कि अब्राहम ने कई वर्षों तक एक बच्चे की प्राप्ति के लिए आशा की, जिस विषय में ईश्वर उससे और सारा से वादा किया था। उसने आशा रखी, वह इसायाह का जन्म तक विश्वास करता रहा, लेकिन अविश्वासी लोग ने उसे मूर्ख समझा।
जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं तब हमें अक्सर कई सारे कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए कि वे हमें रक्षा करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। जब हम इस दुनिया की समाजों तथा संस्कृतियों, व्यवस्थाओं और हमारे रिश्तेदारों पर आशा रखते हैं, अक्सर हमें निराश होना पड़ता है। वास्तव में हम खुद को भी निराश कर देते हैं। जब हमारे उम्मीदें दुनियावी रह जाती है तब हम आसानी से यह सोचने लग जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब हम हमारे प्रभु पर आशा रखते हैं तब हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। आमीन।